नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24। मैं प्रिया पांडे आपके साथ। आज के बुलेटिन की आगाज बड़ी खबरों के साथ। शराब पीकर राह चलती लड़कियों पर अश्लील फप्तियां कसते हैं शराबी, महिलाओं ने ठेके को घेरा। दरअसल मामला मैनपुरी कोतवाली क्षेत्र के सिंहपुर का है, जहां रास्ते में संचालित हो रहे शराब के ठेके पर आज एक सैकड़ा महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। महिलाओं का आरोप है कि उक्त ठेका मुख्य सड़क पर है, जो कि 1 दर्जन से ज्यादा गांवों को जोड़ती है। इसी रास्ते से स्कूल जाने वाली छात्राएं व राहगीर महिलाएं निकलती हैं, जिन्हें शराबियों का झुंड अश्लील इशारे करता है, फप्तियां कसता है या उन्हें देखकर पेशाब करता है। ऐसे में छात्राएं आते जाते समय असहज होकर ठेके से कई मीटर दूर खड़ी हो जाती हैं, फिर परिजनों को फोन कर बुलाती हैं, तब कहीं सुरक्षित घर पहुंचती हैं। स्थानीय निवासी प्रीति का कहना है कि कभी कभी घर पर कोई पुरुष नहीं होता, तो ऐसे में लड़कियों महिलाओं को अकेले ही आना और जाना पड़ता है, और ऐसे में ये मुमकिन नहीं है कि बिना फप्ती सुने लड़कियां या महिलाएं घर तक पहुंच सके। एक और स्थानीय निवासी महिला सीमा के अनुसार कई बार इस बात को लेकर प्रशासन की शिकायत की गई है, लेकिन ठेका मालिक की दबंगई के चलते कोई कार्रवाई नहीं होती है। आज पानी सिर से ऊपर होने पर उन्होंने ठेके का घेराव किया है। अगर इसे तत्काल नहीं हटाया गया तो इस समस्या का निस्तारण अलग तरीके से स्वयं किया जाएगा। हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, पहुआ से हमें बहुत दिक्कत हो रही है। हम लड़की लेडीज कोई कर नहीं पाते हैं, बहुत घबराहट हो रही है। जैसी लड़की गिर रही है, हम किन से बच्ची में ले जाए, हम किन के साथ जाओ जा रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। 3 कोस के अंदर की कहीं ले जाए ठेकेदार, हमें कोई जांच लेना देना कुछ नहीं है। क्या लोग शराब पी के फप्तियां कसते हैं लड़कियों पर? सब कुछ करते हैं, उन्हें बेल बेटी नहीं दिखाती है, उन्हें कुछ नहीं दिखाती है, पौआ पी के उन्हें कुछ नहीं दिखाता है। तो किसको हटाएं, दारू में हटते नहीं है। मामला ये है सर कि जब बच्चियां पढ़ने आती लिखने आती हैं, तो ज्यादा अंधेरा जैसे हो जाता है, सर पे कहीं बिना मोटरसाइकिल लगाते कहीं गाड़ी गुजरते, लड़कियां ऐसे उधर से घूम से ही जाती हैं। घर पे फोन करती है ना कोई है या नहीं है, तो कौन लेवाने आए उनको। और हमको भी बेला को डर लगता है, जब बाजार से आते हैं सवेर हो दिन हो रात हो किसी को बनाई है। हम तो ऐसे ही परेशान है सब लोग। बैंक में कैश जमा कराने जा रहे व्यापारी से 12 लाख की लूट। असलहे की नोक पर नकाबपोश बदमाशों ने व्यापारी को लूटा। दिन दहाड़े हुई लूट की घटना से मची दहशत। पयागपुर इलाके के भूपगंज बाजार का मामला। मैं भूपगंज बाजार रहता हूँ और मेरे पैसा बैंक लेके जा रहा था, 4 लोग थे और हाथ दिए, मैंने रोका, बस पैसा छीन भाग गए, तो हम बचाते समय मुझे मारा उन्होंने। अच्छा, तो कितने की लूट हुई आपसे? 12 लाख रुपए की। 12 लाख रुपए की। किस चीज से मारा आप बताएंगे? वो बंदूक थी। हाँ। बंदूक की रात पीछे वाली होती ना, यहाँ पर गोली लगाई थी, वहां से मारा। बहुत केस। कितने लोग थे? 2 लोग थे सर। खबर बलिया जनपद के कचहरी परिषद की है, जहां क्रिमिनल एंड रेवेन्यू बार एसोसिएशन बलिया अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि कल दिनांक 24 जनवरी दिन मंगलवार को प्रातः 10 बजे से चुनाव होना शुरू हो जाएगा तथा देर शाम नतीजे आ जाएंगे। मीडिया से रूबरू होते हुए अधिवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि कचहरी के अंदर पर्याप्त भ्रष्टाचार, लूट खसोट, अन्याय तथा अत्याचार के विरुद्ध मैं लड़ाई लड़ने तथा फरियादियों व पीड़ित व्यक्तियों का जमकर न्याय दिलाने का काम करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। मीडिया से रूबरू होते हुए अधिवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा, ध्यान से सुने। जी, एक आप अपना परिचय बताएं। जी, मैं अरविंद कुमार सिंह अधिवक्ता, वर्तमान में क्रिमिनल एंड रेवेन्यू बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद हेतु प्रत्याशी के रूप में मैं मैदान में हूँ। चुनाव कब से होना है? चुनाव कल दिनांक 24 जनवरी 2023 को 9 बजे से लेकर के 2:30 बजे दिन तक मतदान होगा और 2:30 से 3 बजे तक भोजनावकाश है और 3 बजे से चुनाव मतगणना पूर्ण होने तक मतदान की गिनती होगी और तत्पश्चात परिणाम घोषित किए जाएंगे।
यदि आप चुनाव जीत जाते हैं तो अपने वोट के लिए और अपने लोगों के लिए क्या क्या कार्य करेंगे? यदि मैं चुनाव जीतता हूं भाइयों के सहयोग से, सानिध्य से, मत से, और इस स्थिति में जो कचहरी में व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको दूर करने का प्रयास करूंगा और अपने सारे बड़े गार्जियनों के, छोटे भाइयों के, सहयोगियों के सहयोग से ही जो कुछ लोग छद्म रूप में भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं उन लोगों को बेनकाब भी करूंगा और पूर्व में इस तरीके का जो मापदंड और लूटपाट हुई है इस तरह का कोई ना हो, भविष्य में प्रयास करूंगा। और सबसे बड़ी बात, जो अधिकारी हमारे कैंपस में समय से नहीं बैठते हैं, सुनवाई नहीं करते हैं, उन लोगों को बैठने का प्रयास जिला जज से मिल करके, माननीय उच्च न्यायालय से मिल करके और आवश्यकता पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट से भी सहयोग लेकर के इनके बैठने का प्रयास कराऊंगा और उनके आकंठ भ्रष्टाचार को दूर करने का पूर्णतः मेरा प्रयास रहेगा अपने भाइयों के सहयोग से। वकील साहब, बैठने का मुख्य समय क्या है और कब से कब तक है और उसमें कौन कौन से कार्य किए जाएंगे और किए जाते हैं? आधिकारिक रूप से सुबह 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक अधिकारी का कार्यकाल होता है, जिसमें 10:30 बजे तक जो एक दिन पूर्व कार्य होते हैं उसको हस्ताक्षर करने का काम करते हैं और 10:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक जमानत, साक्ष्य तथा अन्य जो आवश्यक मिसलेनियस कार्य होते हैं उनको किया जाता है और 1:30 से 2 लंच अवकाश होता है। उसके पश्चात 2 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक पुनः सारे न्यायालयीय कार्य किए जाते हैं, लेकिन वर्तमान में सीजेएम और अन्य अधिकारीगण बैठने का काम नहीं कर रहे हैं, जिसके हमारे अधिवक्ता साथी बहुत ही मर्माहत है, पीड़ित है, लेकिन उसका कोई उपाय नहीं हो पा रहा है। सड़क सुरक्षा महाजागरूकता अभियान के तहत मानव श्रृंखला व सड़क सुरक्षा शपथ कार्यक्रम का किया गया आयोजन। जनपद फतेहगढ़ के स्टेडियम में सड़क सुरक्षा को लेकर कराई गई शपथ ग्रहण। जिला अधिकारी संजय कुमार सिंह ने सभी विभागों के सहयोग से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर प्रातः 11 बजे से सड़क सुरक्षा, मानव श्रृंखला निर्माण तथा सड़क सुरक्षा को लेकर दिलाई शपथ। सड़क सुरक्षा मानव श्रृंखला का निर्माण फतेहगढ़ स्टेडियम से कलेक्ट्रेट, पीडी महिला डिग्री कॉलेज, जिला जेल चौराहा, कोतवाली फतेहगढ़, बड़ा चौराहा फतेहगढ़ होते हुए स्टेडियम तक एक चैन बनकर छात्र छात्राओं ने मानव श्रृंखला निर्माण, यातायात जागरूकता और सड़क सुरक्षा के प्रति एक जिम्मेदारी नागरिक की भांति नियमों का अनुपालन करने की दिया संदेश। ARTO VN चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का स्पष्ट आदेश था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मानव श्रृंखला निर्माण और जागरूकता अभियान चलाया जाए। सड़क सुरक्षा सप्ताह माह मनाया जा रहा है, जिसके तहत आज मानव श्रृंखला बनाए जाने का कार्यक्रम था, जिसको बहुत सफलतापूर्वक हमारे सभी स्कूल के बच्चों ने, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, पब्लिक के लोग, प्रधान, ये सभी तहसीलों में, ब्लॉकों में और जिला लेवल पे ये बनाया गया है। और ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छा संदेश गया है कि जो सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है उसमें जन जन तक ये बात पहुंचानी है। हमें यातायात के नियमों का पालन करना है और ठीक से वाहनों को चलाना है, कहीं कोई किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, ये सुनिश्चित है। मानव श्रृंखला कितने किलोमीटर? अब ये हम लोग देखेंगे, प्रयास तो रहा है, अब ये सब जगह से आ जाए। यहाँ का तो करीब जो मुख्यालय का है वो लगभग 7 किलोमीटर्स का। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? ऑलमोस्ट 5,000। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर आज बांदा में मानव श्रृंखला बनाकर रखा सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन करने का कार्यक्रम करके जागरूकता रैली निकाली गई। सड़क सुरक्षा अभियान चलाकर बच्चों ने लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास किया और 2 पहिया वाहन चालकों और पीछे बैठे सवारी को हेलमेट और 4 पहिया वाहन में चालक व सवारियों को सीट बेल्ट लगाने का संकेत दिया, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू डिग्री कॉलेज, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, आदर्श बजरंग इंटर कॉलेज आदि विद्यालयों के बच्चों ने भाग लिया। इटावा अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्यों को किया गया गिरफ्तार। 10 मोटरसाइकिल बरामद।
फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र के ITI चौराहे से चेकिंग के दौरान किया गया गिरफ्तार। एसएसपी संजय वर्मा के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एसपी क्राइम ज्ञानेंद्र नाथ, एसपी सिटी कपिल देव सिंह, CO सिटी अमित कुमार सिंह के नेतृत्व में फ्रेंड्स कॉलोनी थाना अध्यक्ष विवेक चौधरी की टीम और SOG प्रभारी अनिल विश्वकर्मा समेत चौधरी और टीम ने किया गिरफ्तार। पकड़े गए 4 वाहन चोरों में 3 मैनपुरी और 1 इटावा का निवासी फाइनेंस कंपनी द्वारा खींची गई गाड़ी बताकर बेच देते थे चोरी की गाड़ियां। SSP ने वाहन चोरों को गिरफ्तार करने वाली टीम को 20,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की। तो किस प्रकार की सफलता हाथ लगी और कितने अभियुक्त तो पुलिस के हाथ पे चढ़े हैं? देखिए, अपराध और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जनपद इटावा की पुलिस हमेशा तत्पर रही है और इसी क्रम में जो है आज मेरे निर्देशों के क्रम में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं बहुत हो रही थी, लूट की घटनाएं भी कुछ संज्ञान में आई थी, जिसके मद्देनज़र मैंने सोमवार का दिन होता है, बैंक वगैरह भी काफ़ी इसमें प्रभावित रहते हैं, फाइनेंशियल कार्रवाइयाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। इससे मेरे द्वारा निर्देशित हुआ था SP सिटी, CO सिटी और हमारी SOG टीम, सर्विलांस टीम तथा SHO सभी जो जनपद के हैं। इसी क्रम में ITI चौराहे पर आज सुबह करीब 11:15 बजे के आसपास चेकिंग चल रही थी। उसमें 2 मोटरसाइकिल से 4 बदमाश पकड़े गए, जिनसे पूछताछ की गई, जिनके पास कोई कागज़ नहीं था मोटरसाइकिलों का। पूछताछ कड़ाई से की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने मोटरसाइकिल चोरी काफ़ी की है, जिसमें से 3 मैनपुरी के लड़के हैं और 1 अपने जनपद इटावा सैफई का रहने वाला है और इनको गिरफ्तार किया गया है। और इनसे जो पूछताछ की गई तो उन्होंने इनकी निशानदेही पर टोटल 10 गाड़ियाँ बरामद हुई हैं, जो निश्चित तौर से एक बड़ी सफलता है और जिसमें से 3 गाड़ियाँ कनेक्ट हो गई हैं। एक गाड़ी दिल्ली की है, एक गाड़ी हरियाणा गुड़गांवा की है, एक मैनपुरी की निकली है। अभी और इसमें विवेचना का विषय वस्तु है, इसको हम और इसको वेरीफाई कर रहे हैं। जल्दी ही सारी गाड़ियाँ हमारी कनेक्ट हो जाएंगी और इसमें हम निश्चित तौर से पूरी टीम को 20,000 रुपये उत्साहवर्धन के लिए पुरस्कृत कर रहे हैं। जिस तरह से ये बरामदगी हुई है, इन्होंने क्या बताया, किस तरह से ये बेचते थे पूरा प्लान के तहत? एक तो सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें है, इन्होंने जब पूछताछ किया गया है मेरे टीम द्वारा और मेरे द्वारा भी जब संज्ञानित किया गया है, तो ये बात सामने आई है कि ये लोग जो गाड़ियाँ चोरी करते थे उसको बेचने के लिए फाइनेंशियल कंपनी द्वारा खींची गई गाड़ियाँ बताते थे कि जो ये अपनी जमा नहीं कर पाए हैं, अपनी जो प्रीमियम्स होते हैं, जो EMI जमा नहीं कर पाते, उनकी गाड़ियाँ आ गई हमारे पास, वो कम दाम पे आपको मिल जाएंगी और इस तरह से वो करके बेचते थे। जो है जी 4 आरोपी हैं, क्या इनके अलावा भी कोई आरोपी अभी शेष है? नहीं, अभी फिलहाल हमारे पास जो 4 पकड़े गए हैं पर्याप्त हैं। जो इनके अलावा उन्होंने अभी किसी और अभियुक्त का नाम नहीं बताया गया, लेकिन फिर भी चूँकि ये मामला चोरी का है और इसमें अभी भी कड़ी से कड़ी जुड़ सकता है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। हो सकता है इसमें और लोग भी शामिल हों। इस पर हम निश्चित तौर से गैंगस्टर की कार्रवाई भी करेंगे तथा इन पर जो उन्होंने अपराध करके कमाया है, धन कमाया है, धनार्जन किया है, उस पर 14 गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी करना सुनिश्चित करेंगे। क्या जी 4 आरोपी के ऊपर पहले भी कोई अपराध है? एक अपराधी के खिलाफ इसमें आपराधिक इतिहास संज्ञान में आया है, अभी विवेचना चल रही, हो सकता है और लोगों के खिलाफ भी आपराधिक इतिहास पता हो सके। जी, थैंक यू। ओके। देश में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर CM योगी ने कहा कि आजादी के आंदोलन के दौरान कई बार ऐसे मौके आए जिसके जरिए माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की राजनीति में स्थापित हो गए, लेकिन इसके इत्तर उन्होंने हमेशा क्रांति का मार्ग चुना। इस दौरान उन्होंने आगे कहा कि देश के हर नागरिक के मन में देशभक्ति का भाव पैदा हो और हम सब अपनी राष्ट्रीयता के मार्ग का अनुसरण करते हुए राष्ट्र प्रथम के भाव को सदैव निखार सके। वो सदैव पक्षधर थे। नेताजी ने दुनिया के कई देशों में रहकर वहां के भारतीय लोगों के साथ मिलकर भारत की आजादी के बारे में अपनी सोच के बारे में बताया। देश की आजादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो नारा दिया था वो आज हर भारतीय जवान की जुबान पर सुनने को मिलता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह अपने आप में ही हर भारतवासी को रोमांचित कर देता है। आपको बता दें कि नेताजी देश की आजादी के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किए थे। CM योगी ने कहा कि उस समय नेताजी ने भारत की आजादी के लिए जिन मार्गों का अनुसरण किया था उसका एक बड़ा उदाहरण है। उन्होंने उस समय जो नारे दिए थे, चाहे वो दिल्ली चलो नारा हो या जय हिंद का नारा हो, ये आज भी हम सभी के अंदर एक नया जोश पैदा करता है। नेताजी के सभी नारे देश के युवाओं के मन में एक भाव पैदा करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भारत की आजादी के लिए जिन मार्गों का उन्होंने उस कालखंड में अनुसरण किया था उसका एक उदाहरण है।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उस समय जो स्लोगन दिए थे, चाहे वह दिल्ली चलो का नारा हो, चाहे वह जय हिंद का नारा हो, जो आज भी हम सब के अंदर एक नया रोमांच पैदा करता है, और चाहे इस देश के युवाओं के मन में इस भाव को पैदा करने के लिए कि देश की आजादी के लिए जिन्होंने दिया था, जो भारत के प्रत्येक जवान पर वो नारा अक्सर सुनने को मिलता है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह अपने आप में ही हर भारतवासी को रोमांचित कर देता है। यह अवसर हमारे लिए अत्यंत महान अवसर है, जब देश आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के भव्य आयोजन के बाद, हर घर तिरंगा के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के बाद अब आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। स्वाभाविक रूप से इस देश को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उन सभी कार्यक्रमों को हर भारतवासी अगर अपने कर्तव्यों का पालन करना प्रारंभ करेगा, स्वाभाविक रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे भारत माता के अमर सपूतों और आजादी के महानायकों के वे सपने साकार होंगे, जिन्होंने देश भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत, एक स्वतंत्र भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने का देखा था। आज हम सब आजादी के इस महानायक को उनकी पावन जयंती के रूप में स्मरण कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर देश की आजादी के लिए एक सुरक्षित और स्वावलंबी भारत बनाने का उनका जो सपना था, उस सपने के लिए आज भारत सकारात्मक दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा है। हमें पूरा विश्वास है कि हर भारतवासी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपने को साकार करने के लिए अपने स्तर पर योगदान देगा। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा देश की आजादी के लिए किए गए योगदान के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कोटि कोटि नमन करता हूं। जय हिंद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम दिवस समारोह को संबोधित किए। इस मौके पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक सबसे बड़े द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम कर दिया। समारोह को संबोधित करते गृह मंत्री ने कहा कि सेल्यूलर जेल महज एक जेल नहीं, आजादी की लड़ाई का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। देश के इसी हिस्से को सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त होने का सम्मान मिला और स्वयं नेताजी द्वारा तिरंगा फहराकर यह सम्मान मिला। आज 21 द्वीपों को नाम नहीं दिया गया है, बल्कि 21 वीरों के पराक्रम को नमन करते हुए 21 द्वीप जलने का काम प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है। यह दुर्भाग्य रहा है कि सुभाष जी को भुलाने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन जो वीर होते हैं वो अपनी स्मृति के लिए किसी के मोहताज नहीं होते। हमने सुभाष बाबू की कर्तव्य पथ पर मूर्ति लगाने का काम किया, उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया। गृह मंत्री आज सुबह यहां पहुंचे। शाह पोर्ट ब्लेयर्स में 17 से 23 जनवरी तक आयोजित होने वाले आजादी का अमृत महोत्सव आइकॉनिक इवेंट्स वीक के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि थे। ये कार्यक्रम केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन और मणिपुर, नागालैंड, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के राज्य सरकारों के सहयोग से उन स्थानों पर आयोजित किए गए थे जो नेताजी के जीवन और कार्य से संबंधित है। जिलाधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा सड़क सुरक्षा माह के संबंध में आम जन मानस को किया जागरूक। जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं तथा परिवहन विभाग द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर मानव श्रृंखला का निर्माण एवं सड़क सुरक्षा शपथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं एवं नागरिकों द्वारा प्रतिभाग कर यातायात के प्रति जागरूक किया तथा नगर क्षेत्र में छात्र छात्राओं के साथ मानव श्रृंखला बनाकर यातायात के प्रति जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें सड़क सुरक्षा शपथ दिलाकर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पुलिस प्रशासन व अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त जनपद के समस्त थाना क्षेत्र में सभी क्षेत्राधिकारी व थाना प्रभारियों द्वारा सड़क सुरक्षा के संबंध में आम जनमानस को यातायात नियमों की जानकारी दी गई, शपथ ग्रहण कराई गई। सर, आज सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया है। कितने बच्चे शामिल हुए हैं और क्या क्या संदेश जो है आम जनमानस को दिया गया है? ये सड़क सुरक्षा माह जो हम लोग 5 जनवरी से 4 फरवरी 2023 तक मना रहे हैं,
उसके तहत आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मानव श्रृंखला के निर्माण के लिए निर्देश प्राप्त हुए थे। जनपद बदायूं मुख्यालय पर, इसके अतिरिक्त सभी तहसील मुख्यालयों पर, विकासखंड और नगर निकायों में बृहद स्तर पर इसका आयोजन आज किया गया है। जनपद स्तर को अगर हम जोड़ते हुए पूरी संख्या का निर्धारण करें, इसमें कई हजार बच्चों के द्वारा प्रतिभाग किया गया है। सभी शैक्षणिक संस्थाओं में ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आम जनमानस को जागरूक करने का प्रयास है कि सड़क की सुरक्षा के प्रति वो अपना योगदान दें, स्वयं अपना जीवन सुरक्षित रखें और सड़क पर चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जीवन रक्षा के लिए वो तत्पर रहें। यातायात नियमों का पालन करें ताकि हम सुरक्षित रूप से अपने जीवन का संचालन कर सकें। पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे को लेकर आयरा संगठन ने भरी हुंकार। पत्रकार ने नहीं ली रिश्वत तो फर्जी तरीके से लिख दिया मुकदमा। रिश्वत देते इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल, फिर भी अधिकारी साधे चुप्पी। पत्रकार संगठन ने मुकदमा वापस लेने की मांग, इंस्पेक्टर पर कार्रवाई की मांग। आपको बता दें कि पूरा मामला कुंवरगांव थाना क्षेत्र का है, जहां पर तैनात कोतवाली प्रभारी ने फर्जी तरीके से अमृत विचार के पत्रकार तेजेंद्र के ऊपर तथा अन्य 2 पत्रकारों के ऊपर फर्जी तरीके से मुकदमा दायर कर दिया, जिससे पत्रकारों में रोष व्याप्त है। इसी संबंध में आज आयरा संगठन ने बदायूं में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ज्ञापन सौंपा, जिसमें आयरा के जिला अध्यक्ष वेदपाल सिंह ने बताया कि पत्रकारों का उत्पीड़न बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पत्रकारों के सहयोग से आयरा संगठन मजबूत के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि अगर पत्रकार के ऊपर लगाया गया मुकदमा वापस नहीं लिया गया और कुंवरगांव थाना प्रभारी पर कार्रवाई नहीं की गई तो आयरा संगठन बरेली में एडीजे के यहाँ धरना प्रदर्शन करेगा। वो अपने पत्रकार की सुरक्षा के लिए हर समय और हर मुसीबत में तैयार है, खड़ा है। इस मौके पर बदायूं के सभी पत्रकार मौजूद रहे। इस मौके पर अबरार अहमद, अभी सक्सेना, अकरम सिंह, विकास कश्यप, सौरभ गुप्ता आदि भारी संख्या में पत्रकार लोग एकत्रित हुए। कुंवरगांव में हमारे 3 पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे कुंवरगांव थानाध्यक्ष ने लगाए। चूँकि उनकी एक वीडियो भी हमारे पत्रकार बंधु पे थी जो कि वायरल हो रही है, वो रिश्वत ले रहे थे। हमारे पत्रकार बंधुओं पर जैसे ही प्रार्थना पत्र जेसीबी वाला षड्यंत्र के तहत दिया गया था, उसका मुकदमा लिख दिया। लेकिन हमारे पत्रकार बंधुओं को जो जेसीबी रिश्वत देने के प्रयास कर रहे थे, वो रिश्वत नहीं ली थी। इसी उद्देश्य में मुकदमा लिखवाया था। आज सीओसीटी ने ज्ञापन लिया है, पूरी इकाई यहाँ पे है। 7 दिन का हम लोगों ने समय दिया है। 7 दिन में अगर इस थानाध्यक्ष कुंवरगांव पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग एडीजी के पास धरना प्रदर्शन करेंगे 7 दिन बाद। उसमें क्या है? उसमें 7 साल को करें, 8,000 रुपये ले लो, मैनेज कर लो। चूँकि तेजेंद्र और 2 और लोग हैं, उन्होंने कोई किसी को मैनेज नहीं किया। उन्हें सच्चा के साथ खबर दिखाई थी। खबर दिखाने पर गोकसी का मामला है, खबर दिखाई थी, उसी से खिंचा को थानाध्यक्ष ने उनके खिलाफ मुकदमा लिखा था। और क्यों ना अधिकारी उनको बचाना पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। कानून का डर नहीं है या हमारी योगी सरकार का डर नहीं है, या पत्रकार को 4थे स्तंभ से अलग किया जा रहा है और वायरल हो रही है। साक्षात करें, इसको ले लीजिए और इसको मैनेज कर लीजिए 8,000 रुपये। लेकिन क्यों कार्रवाई नहीं किया? इसके लिए हमने सीओसीटी ज्ञापन दिया, हमने लोग धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक किया और 7 दिन का समय दिया। अगर 7 दिन में नहीं होता है तो हम लोग एडीजी के बाद धरना प्रदर्शन 7 दिन बाद करेंगे। यहाँ पर जो सीओसीटी आए थे उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा मैं निष्पक्ष जांच करूंगा, आप बेफिक्र रहिए, निष्पक्ष जांच करूंगा। 7 दिन का समय लिया। अगर निष्पक्ष जांच करके कार्रवाई होती है तो हम लोग संतुष्ट होंगे, नहीं अगर कार्रवाई होती है तो हम लोग एडीजी के बाद धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। वो कह रहे हैं कि एक गोकसी की घटना हुई थी, उसमें लिए हमें मैनेज करने के लिए मतलब दबाव बना रहे थे कि ये पैसे मतलब हवा ले लो और इस घटना को दबा लो। जब हमने उसको नहीं दबाया, उसको मतलब निष्पक्षता से प्रकाशित किया, उसी से ये बौखला गए। बौखलाने के बाद इन्होंने षड्यंत्र उसी दिन से रचना शुरू कर दिया और ये इन्होंने 16 तारीख के लिए अभी एक मतलब खनन माफिया से इन्होंने झूठा प्रार्थना पत्र लिखकर मेरे खिलाफ 389, 504, 506 की मतलब कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत कर दिया है। उसके बाद ये लगातार मेरे घर पे दबसे दे रहे हैं और तोड़फोड़ कर रहे हैं। किसी अधिकारी से मिले हैं? सभी से मुलाकात हुई है, एसएसपी महोदय से हुई और बाकी सभी से मिले, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या आश्वासन दिया है उन्होंने? कोई आश्वासन नहीं, वो पुलिस को मतलब ऐसे को संरक्षण में। अब आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? आगे ये रहेगी कि हम अगर हमें न्याय चाहिए, निष्पक्षता से जांच चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई। अच्छा, पुलिस आपके घर वालों के लिए उत्पीड़न और मतलब महिलाओं के साथ ये भद्रता करना, इस तरह की मतलब घटना है। अब आप क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं, बिल्कुल निष्पक्ष रूप से न्याय। कुंवरगांव थाना इंचार्ज पर कार्रवाई हो, बिल्कुल कार्रवाई की जाए, बिल्कुल कार्रवाई करें। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे आपके साथ। आप बने रहे हमारे साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।